वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लॉकडाउन के बीच आवागमन के लिए जारी होंगे ई पास। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना मामलों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश में चल रहे मिनी लॉकडाउन का दायरा धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। इस बीच प्रदेशवासियों को लॉकडाउन के नियमों के बीच जरूरी सामानों की आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए घर से बाहर निकलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब प्रदेश सरकार की ओर से इमरजेंसी में घर से बाहर निकलने वालों के लिए ई पास जारी करने का निर्णय लिया गया है। अयोध्या के बाद भाजपा को काशी और मथुरा में भी झटका। 2021 भाजपा को इस बार चुनाव में अयोध्या के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के क्षेत्र वाराणसी और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में भी हार का सामना करना पड़ा है। अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने 40 में से 24 सीटों पर कब्जा जमाया। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान कब लेंगे शपथ और कैसे होगी कार्यकाल की शुरुआत। प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतगणना खत्म होने के बाद अब नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान और पंचों के शपथ ग्रहण और नवगठित ग्राम पंचायतों के पहले बैठक की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य के ग्रामीण इलाकों में लगातार फैलते जा रहे कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में गाँव की नई सरकार के ये नुमाइंदे काफी अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की शीघ्र ही करवाए जाएंगे। 2 दिन और बंदी में खुलेगी सब्जी किराना की दुकानें पर रविवार तक बंद रहेगी शहर की बड़ी बाजारें। शासन द्वारा 2 दिन की बंदी बढ़ाए जाने से बाजारों में चहल पहल नहीं है, औद्योगिक इकाइयों के संचालन पर रोक नहीं है और दवा की दुकानें भी खुलेगी। यहाँ पर पुलिस शारीरिक दूरी के नियम का पालन कराएगी और मास्क की जाँच होगी। यूपी में शराब महंगी, सीएम योगी ने लगाया कोविड सेस। कोरोना की वजह से शराब हुई महंगी, योगी सरकार ने लगाया सेस। सामान्य शराब से लेकर प्रीमियम शराब पर 10 रुपये से लेकर 40 रुपये तक का ज्यादा चुकाना होगा। यूपी के हर गांव में बीमार ग्रामीणों का एंटीजन टेस्ट। कोविड महामारी से गांव को सुरक्षित रखने में यूपी सरकार गांव-गांव में कोविड टेस्टिंग का अभियान चलाएगी। 5 मई से शुरू होने वाले इस अभियान के तहत गांव में 10 लाख से अधिक एंटीजन टेस्ट करके कोरोना की घुसपैठ को गांव में रोका जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में एंटीजन टेस्ट करने के लिए 10 लाख एंटीजन किट उपलब्ध कराई गई है और 10 लाख से अधिक मेडिकल किट बांटे जाएंगे। एंटीजन टेस्ट में जो ग्रामीण कोरोना संक्रमित पाया जाएगा उसका गांव में ही तत्काल इलाज शुरू किया जाएगा। यूपी शिक्षक भर्ती के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट फिर बढ़ी, जल्दी करें अप्लाई। 1,42,400 तक मिलेगी सैलरी। उत्तर प्रदेश मध्य शिक्षा सेवा बोर्ड इलाहाबाद ने 15,198 पदों @upscssb.government.in को भरने के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक और स्नातकोत्तर शिक्षक के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को स्वीकार करने की अंतिम तिथि को फिर से बढ़ा दिया है। यूपीएससी-एसएसबी भर्ती 2021 ऑनलाइन पंजीकरण 10 मई 2021 तक फिर से बढ़ा दिया गया है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 12 मई 2021 और पूर्ण आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई 2021 है। यूपी में बड़े पैमाने पर मेडिकल स्टाफ भर्ती की तैयारी, राज्य सरकार ने दिए निर्देश। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में केंद्र से लेकर राज्य सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है। इसी बीच एक खबर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में बड़े पैमाने पर मेडिकल स्टाफ की भर्ती की तैयारी में है। राज्य सरकार के निर्देश पर अब उत्तर प्रदेश में नर्स, वार्ड बॉय, सुपरवाइजर, चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की जाएगी। सिर्फ 12 रुपये प्रीमियम में पाए 2 लाख तक का इंश्योरेंस। जानिए पॉलिसी की खासियत। भविष्य में होने वाली परेशानी में परिवार को सुरक्षित रखने के लिए इंश्योरेंस कराना बेहद ज़रूरी है, लेकिन गरीब तक के लोगों के लिए ज़्यादा प्रीमियम भरना मुश्किल नहीं है। ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना चला रही है, जिसमें आप सालाना सिर्फ 12 रुपये प्रीमियम भरकर 2 लाख तक का इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। लॉकडाउन में किसानों का सहारा बने गेहूं क्रय केंद्र। विगत 31 दिनों में वाराणसी के किसानों के खाते में गए 45 लाख रुपए। आज जब लॉकडाउन के चलते सारी आर्थिक गतिविधियां मंद पड़ी है, तो ऐसे में गेहूं क्रय केंद्र ही किसानों के लिए उम्मीद की किरण बने हैं। विभाग का दावा है कि क्रय केंद्र पर गेहूं बेचने वाले किसानों के खाते में 2 से 3 दिन के भीतर भुगतान की राशि पहुंच जा रही है। ऐसे में किसान अपने घर में आयोजित मांगलिक कार्य, बीमारों का इलाज या अपने और भी आवश्यक पूर्व नियोजित कार्य निपटाने में जुटे हुए हैं।
अखिलेश का बड़ा बयान, बोले ग्रामीण इलाकों में जानलेवा साबित हो रहा संक्रमण को लेकर सरकार का झूठ। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की वजह से कोरोना ग्रामीण इलाकों में जानलेवा साबित हो रहा है। 55,000 कंपनियां देगी 1.04 लाख रोजगार, इस महीने शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। केंद्रीय श्रम एवं सेवा योजना विभाग के इस नेशनल करियर सर्विस के पोर्टल पर सुबह में सेवा योजना कार्यालय में पंजीकृत 33 लाख बेरोजगारों को नौकरी का अवसर मिलेगा। पंजीयन के मुकाबले रिक्तियों की संख्या सीमित होने के बावजूद काबिल युवाओं को साक्षात्कार का ऑनलाइन मौका घर बैठे मिलेगा। यात्री ध्यान दें, दिल्ली एनसीआर से चलने वाली ये सभी ट्रेनें हो गई कैंसिल। सफर से पहले चेक कर ले ट्रेन नंबर। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की वजह से इंडियन रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। अगर आपने भी ट्रेन से यात्रा करने के लिए टिकट कराया है तो जल्दी अपनी ट्रेन का स्टेटस चेक कर ले, जिसमें आपको कोई परेशानी न हो। रेलवे ने ट्वीट करके इस कैंसिल ट्रेनों के बारे में जानकारी दी है। बता दें कि आज 5 मई को यह सभी ट्रेनें कैंसिल हो जाएगी। ये सभी ट्रेनें दिल्ली एनसीआर के विभिन्न स्टेशनों और पश्चिमी यूपी के विभिन्न शहरों के बीच चलती है। कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों को योगी सरकार का तोहफा, मानदेय में 25% की बढ़ोतरी। योगी सरकार के अनुसार अस्पतालों में सेवारत चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ को कोविड सेवा के दिवसों के लिए वर्तमान वेतन मानदेय का 25% अतिरिक्त देय होगा। यह अतिरिक्त मानदेय ड्यूटी के उपरांत इसके आइसोलेशन अवधि के लिए भी दिया जाएगा। 8वीं किस्त में क्यों हो रही है देरी? अब तक पीएम किसान योजना की 7 किस्तें जारी की जा चुकी है और किसानों के खाते में 14,000 रुपये पहुँच चुके हैं। इस योजना की 8वीं किस्त 1 अप्रैल को जारी की जानी थी, लेकिन अभी तक यह किस्त जारी नहीं की जा सकी है। देश में कोरोना महामारी के बढ़ते संकट को भी इसका बड़ा कारण माना जा रहा है। कोरोना महामारी आने के कारण यह प्रक्रिया रुक गई है। एक कारण यह भी सामने आ रहा है कि सरकार अपात्र किसानों को इस योजना से बाहर करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। टी रविशंकर बने आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर, 3 साल का होगा कार्यकाल। पूरा देश महामारी कोरोना वायरस से जूझ रहा है। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन और कर्फ्यू के कारण काम धंधे चौपट हो गए। इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी पड़ा है। इस मुश्किल में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की भूमिका काफ़ी अहम है। मौजूदा हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने टी रविशंकर को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया है। रविशंकर आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर स्तर के अधिकारी में एक होंगे। आईपीएल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, बीसीसीआई ने आपातकाल बैठक में लिया फैसला। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें एडिशन को फिलहाल के लिए स्थगित करने का फैसला लिया गया। कुछ देर पहले बीसीसीआई के अधिकारियों की बैठक खत्म। आईपीएल स्थगित, कल का मैच भी नहीं हुआ। बाकी फैसला अगले सप्ताह किया जाएगा। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इस बात की जानकारी दी है कि इस सीजन के लिए टूर्नामेंट को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। आईआरसीटीसी का यात्रियों को तोहफा, फ्लाइट की टिकट बुक करने पर 50 लाख तक बीमा समेत मिलेगी ये सुविधाएं। कोरोना काल के चलते लोग सफ़र करने से बच रहे हैं। ऐसे में एयरलाइंस कंपनियां कई तरह के ऑफर दे रही है। वे बुकिंग एजेंसियों का भी सहारा ले रहे हैं। ऐसे में अगर आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप से फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं तो आपको 50 लाख तक का यात्रा बीमा मुफ्त में मिलेगा। इतना ही नहीं, कंपनी की ओर से टिकट बुकिंग के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क ना लिए जाने की भी बात कही जा रही है। अमेरिका से मेडिकल सप्लाई की 2 फ्लाइट को भारत पहुंचाने में होगी देरी, जानिए वजह। भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी। ऐसे में कई देश भारतीयों की मदद के लिए मेडिकल सामग्री भारत भेज रहे हैं। इस बीच पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया, अमेरिका से मेडिकल सामग्री लेकर जाने वाले आखिरी 2 फ्लाइट को रखरखाव के चलते भारत पहुंचाने में देरी होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि 3 अमेरिकी विमान भारत को मेडिकल सामग्री पहुंचाते रहेंगे। सोने चांदी के भाव में गिरावट, जानिए आज क्या है 10 ग्राम सोने का रेट। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सोने चांदी के भाव में गिरावट देखी जा रही है। कल की तेजी के बाद आज ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखी जा रही है, जिससे भाव में गिरावट आई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड में तेजी के साथ कारोबार हो रहा। अमेरिका में सोने का कारोबार 19.80 डॉलर की तेजी के साथ 1788.86 डॉलर प्रति औंस के रेट पर चल रहा, जबकि चांदी का कारोबार 0.88 डॉलर की तेजी के साथ 26.76 डॉलर के स्तर पर हो रहा है। एटीएम की तरह चाहते हैं आधार कार्ड तो ऑनलाइन करें अप्लाई। अगर आप बिल्कुल एटीएम की तरह अपना आधार कार्ड चाहते हैं तो आप
UIADAI की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। UIADAI के लिए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब आधार कार्ड को पॉलीविनाइल क्लोराइड पर प्रिंट किया जा सकता है, जो बिल्कुल ATM कार्ड की तरह दिखाई देगा और आप इस कार्ड को अपने वॉलेट में रख सकते हैं। अब आधार कार्ड KYC के जरिए ऑनलाइन खोले NPS खाता ग्राहकों को एक ऐसी सुविधा प्रदान करता है जिससे ऑनलाइन आधार KYC का उपयोग कर नेशनल पेंशन सिस्टम अकाउंट खुलवाना आसान होता है। NSDL CRA ने अपने NPS प्लेटफॉर्म पर ग्राहक पंजीकरण के लिए आधार बेस्ड ऑनलाइन KYC प्रमाणीकरण प्रक्रिया को सक्षम बनाया। NPS PFRDA द्वारा नियुक्त सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी का एक ऑनलाइन NPS नॉन बोर्डिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ कोई भी NPS में पंजीकरण करा सकता और ऑनलाइन योगदान दे सकता है। RBI की ICICI बैंक पर बड़ी कार्रवाई लगाए 3 करोड़ रुपए का जुर्माना। भारतीय रिजर्व बैंक ने ICICI बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि यह जुर्माना 1 जुलाई 2015 को जारी मास्टर सर्कुलेशन प्रूडेंशियल नॉर्म फॉर क्लासिफिकेशन वैल्यूएबल एंड ऑपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बाय बॉक्स के जरूरी दिशा निर्देश के उल्लंघन के कारण लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा यह एक्शन रेगुलेटरी कंप्लायंस में गड़बड़ियों की वजह से लिया गया है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 21 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगा सकती है मोदी सरकार, सेना को कर दिया है अलर्ट। दूसरी लहर के दौरान कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर कमर कस लिया। खबर यह है कि इस बार सरकार पूरे देश में आने वाले दिनों के दौरान 21 दिन के लिए एक दफ़ा फिर लॉकडाउन लगा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के लॉकडाउन के दौरान स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस के बजाय सेना के कंधों पर डाली जा सकती है। पूरे लॉकडाउन के दौरान सेना ही मोर्चा संभालेगी। इसके लिए सेना और अर्धसैनिक बलों को अलर्ट कर दिया गया है। चीन का 21 टन वजनी रॉकेट कंट्रोल से बाहर पृथ्वी पर मचा सकता है तबाही। चीन का एक 21 टन वजनी रॉकेट स्पेस में कंट्रोल से बाहर हो गया तथा तेज गति से पृथ्वी पर गिर रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह भारी भरकम रॉकेट पृथ्वी पर कहां गिरेगा इसका अभी तक सटीक अंदाजा नहीं लगाया जा सका, परंतु यदि यह किसी आबादी वाले क्षेत्र में गिरता है तो वहां पर भारी तबाही मचा सकता है। एक्सपर्ट के अनुसार इस रॉकेट का मलबा पेचिंग, मैड्रिड या न्यूयॉर्क जैसी किसी महानगर में कहीं भी गिरा सकता है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।